अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी बताएं कि आप लोग कैसे हैं। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा मज़े के और इंटरेस्टिंग से होने वाले हैं। तो लाजमी आप लोग एंजॉय करेंगे और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ और एक एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ। और ये व्लॉग जो है ना मेरा एनिवर्सरी से रिलेटेड है, तो आप लोगों को बहुत से आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे आज मैं बच्चों को उठा रही थी और ये है फ्राइडे का व्लॉग मेरा। और फ्राइडे में आज जो है ना बच्चों का ग्रैंड पेरेंट्स डे था, तो उसके हवाले से भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी ये कि बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने निकालने थे। अच्छा, आज की जो बच्चों की थीम थी ना, वो सब बच्चों की, मकसद ये कि जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था ना उन बच्चों की रेड एंड ब्लैक पे थीम थी। तो मेरी बेटी के पास ना कोई भी रेड एंड ब्लैक कलर का कोई इस तरह का सूट नहीं था। तो इनके बाबा जो हैं वो अर्जेंट बेसिस पे ये वाला करीबी मार्केट से जो है ना वही वाला ड्रेस लेके आए। और उन्होंने बताने से शुरू किया था इस ड्रेस के 1800 रुपये, लेकिन उन्होंने फिर 1250 में मान के फिर उन्होंने 1200 में जो है वो दे दिया था। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। हम सिलाई लें और कपड़ों को अगर अलग-अलग लेके हम सिलवाएं ना तो इससे भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन ये कि स्टिच कपड़े जो है ना आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्राइसेस में, और मैं कहूँगी बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी लोकल मार्केट से ही कपड़े लेने चाहिए, क्योंकि कपड़े ना ऐसी चीज़ हैं जो आपको हर मौसम में बनाने हैं और वो हर मौसम में ख़त्म हो जाएंगे। तो ब्रांड्स के ऊपर जाना और एक्सपेंस को अपने बढ़ाना ना, मेरे ख़्याल में ये जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये कि मेरे लिए तो ये एक सरासर बेवकूफ़ी सी है। और लेकिन हाँ, अगर आपने कहीं इस तरह का जाना है, बहुत ही पार्टी वेयर्स जो आपने अगर ख़रीदने हैं, तो वो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि लेकिन वो भी ब्रांड्स के अलावा बहुत अच्छी शॉप्स पे रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। यहाँ पे बेटे साहब का मैंने ये वाला ड्रेस निकाला था, लेकिन इसके साथ आगे क्या हुआ मैं आपको बाद में बताती हूँ। खैर, यहाँ पे मैं अब फटाफट से मैं अपनी किचन में आ गई थी और मैंने ना जल्दी से बच्चों के लिए कोई सा नाश्ता बनाना था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इन लोगों को 9 बजे पहुँचना था और मेरी आँख खुली थी 8 बजे। अमूमन ऐसा होता है मैं 7:30 बजे उठ जाती हूँ, और आज जो है ना मुझे उठते उठते 8 बज गए थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस आज जो है ना छुट्टी ना हो जाती, क्योंकि एक दिन पहले छुट्टी थी, 9 नवंबर की छुट्टी थी। तो मैंने अलार्म्स जो है ना वो बंद कर दिए थे, और उसके बाद रात को जो है ना मैंने काफ़ी देर में मैंने अलार्म जो है वो ऑन किए, और उसके बावजूद भी जो है ना मुझे उठने में देर हो गई। तो मैं हस्बैंड से यही कह रही थी कि अगर मैंने अलार्म ना खोले होते ना तो आज तो लाजमी लोगों की छुट्टी हो जानी थी, और मुझे जो है वो पता चलता सुबह 11 बजे कि छुट्टी हो गई है जी। क्योंकि इतनी मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, इतनी अजीब हालत थी। फजर में उठ के मैंने जो है ना वो पोस्ट ऑन फूड खाई थी, क्योंकि मेरे सर में इतना शदीद वाला दर्द हो रहा था। और मैंने सोचा कि अगर आज का दिन मेरा सर के दर्द में ज़ाया हो गया ना, तो जो जो मैंने सोचा हुआ है, जो जो मेरी प्लानिंग्स हैं, वो सब धरी की धरी रह जाएंगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाने वाली। क्योंकि बस जब मेरे सर में और माइग्रेन का दर्द जब मुझे होता है ना, तो बस फिर मेरा वो ख़त्म दिन होता है। मैं उस दिन में मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरा इतना चिड़चिड़ा दिन गुज़रता है। और पोस्ट ऑन फूड जो है ना वो मैं हज पे जब मैं गई थी, तो वहाँ भी मेरी हज से एक रात पहले, हमें सुबह हज के लिए निकलना था, और एक रात पहले मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो मुझे जो है वो इमरजेंसी में लेके जाया गया था। वहाँ पे मुझे कुछ इंजेक्शंस लगे, और वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे ये पोस्ट ऑन फूड रिकमेंड करी, क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ पे पाकिस्तानी ही होते हैं, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी होते हैं, और जिस जिस मुल्क के जो जो लोग होते हैं वहाँ पे उनके डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो कुछ उन लोगों में से जो है वो हज पे जाने वाले होते हैं, और कुछ जो है वहाँ पे सिर्फ काम की ही नीयत से आते हैं कि भाई हज के दिनों में उनको ये काम करना होता है डॉक्टरी का। तो उन्होंने मुझे पोस्ट ऑन फूड रिकमेंड करी थी। उन्होंने कहा कि आपको सीवियर माइग्रेन जो है वो रहता है, तो आपको जो है ना वो ये लेनी होगी। और अभी जो ये मैंने पोस्ट ऑन फूड ली है, ये मैंने ली है कोई 1 डेढ़ माह बाद,
क्योंकि 1 डेढ़ माह बाद ही मेरी इस तरह की कैफ़ियत हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से सारा नाश्ता वाश्ता करके बच्चों की लास्ट लुक जो है ना मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि इस टाइम जो है ना बच्चों को तैयार करते करते तक इतनी ज़्यादा देरी हो गई थी कि इनके बाबा ने जो है ना कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम ना बच्चों को फुल लेट कराने वाली हो आज, क्योंकि 9 जो है ना पीक 9:00 AM वो घर में ही हो गए थे। तो बस निकलते निकलते इनको 9:02 हो गए थे। तो बस मैंने सोचा कि अभी मैं कैमरा खोल के खड़ी होंगी ना तो इनके बाबा को कहीं गुस्सा ही ना आ जाए, और उनका गुस्सा जायज़ भी हो। उसके बाद मैंने सबसे अव्वल काम मैंने सफाई करी, पूरे घर की झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ करने के बाद फिर मैंने सोचा जी अब कर लेते हैं बाथरूम को वॉश, क्योंकि बाथरूम जो है ना वो वॉश होने वाला हो रहा था। मैं एक दिन एक बाथरूम वॉश करती हूँ, एक दिन दूसरा बाथरूम वॉश करती हूँ, कभी कभार दोनों एक साथ कर लेती हूँ और कभी कभार जो है वो दोनों रह जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ना एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक शेयर करने वाली हूँ। ये हैक मैंने पिछले दिनों अपनी एक बहुत ही अच्छी यूट्यूबर मेरी बहन है उनके चैनल पे मैंने देखा था, और ये इतना कोई करामत हैक है कि अभी भी मेरा नल जो है ना मैंने 1 हफ़्ते पहले इस तरह से साफ़ किया हुआ है, और इससे पहले ये इतना ज़्यादा काला हो गया था क्योंकि हमारे घर में ना बिल्कुल खारा पानी आता है अब। तो मैंने इसी तरह किया था 1 हफ़्ते पहले भी जो है ना, जब मैं वॉशरूम साफ़ करने खड़ी हुई थी। वॉशरूम तो मुस्तकिल साफ़ होता है, लेकिन इस तरीके से नल जो है ना मैंने 1 हफ़्ते पहले साफ़ किया था। इस तरह मैंने टूथपेस्ट कोलगेट जो है वो मैंने लगा के इसमें छोड़ दी थी, और इसके बाद मैंने जो है ना पूरा वॉशरूम साफ़ किया था। फिर वॉशरूम साफ़ करने के बाद मैंने फिर इस बेसन को साफ़ किया, सिंक को मैंने साफ़ किया, और फिर इसके जो नल को मैंने साफ़ किया। अब आप देखिएगा बिफ़ोर एंड आफ्टर इतना ज़बरदस्त डिफरेंस है इसमें। उन्होंने इसी तरीके से बताया था, लेकिन मैंने जो है ना इसको लगा के छोड़ दिया, और उसके बाद जो मैंने इसको थोड़ा बहुत रगड़ा तो इतनी ज़्यादा कालक उतरी, जैसे कोई ग्रीसी ग्रीसी सी कालक होती है ना, तो वो खारे पानी की वजह से हो गई थी। और बिफ़ोर एंड आफ्टर में आप लोग खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा अगरचे आप भी खारे पानी का इस्तेमाल करते हैं और आपके नल भी इसी तरीके से ख़राब हैं। बाकी ये कि वॉशरूम पूरा सही से वॉश कर लिया था मैंने। हार्पिक के एक्सचेंज में जो है ना मैं ये सुपर लाई हूँ, इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी है, बाकी ये कि काम ये भी बहुत अच्छा करता है। बाकी वजह ये है कि आप उनके प्रोडक्ट से जो है वो बच सकते हैं इसी तरीके से थोड़ी बहुत चेंजेस ला के। खैर जी, वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, और इसको अब हम कर देंगे बंद। बाकी का काम जो है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या करा था। और यहाँ पे जो है ना डस्टिंग भी सारी डन हो गई थी। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। आज से पहले जब भी हम लोग हमारी एनिवर्सरी या कोई भी ऐसा फंक्शन हुआ, ख़ास तौर से एनिवर्सरी की बात करूँगी मैं, बर्थडेज़ पे तो मैं कहीं इस तरह से नहीं गई कभी भी, और ना ही मैंने कभी बर्थडेज़ मनाने की जो है ना वो बहुत ही कोई हाई फाई तरीके से मैंने कभी भी कोशिश नहीं करी। हस्बैंड ही हैं, वो जो है ना वो ले आते थे केक बच्चों के लिए, कभी मेरे लिए, तो उनको ये होता था कि चलो यार बच्चों को खुश कर दिया जाए। यहाँ पे बच्चों के उनके हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके मैंने लगा दिए थे, बच्चे भी आ गए थे, और ये थी बच्चों की लुक। और इनके बाबा ने जो है ना बेटे के कपड़े चेंज करा दिए थे, क्योंकि उनको वो कुर्ता बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। वो कह रहे थे वो कुर्ता जो है ना वो बिल्कुल छोटा सा हो गया और उसके छोटे भाई का कुर्ता लग रहा है, जबकि वो कुर्ता इसके छोटे भाई को भी नहीं आ रहा। और सुबहान है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह अपने बाबा के बहुत ज़्यादा लाडले हैं, तो वो जो है ना अपने तौर पे उन्होंने उसको तैयार करना होता है, तो उन्होंने जो है अपनी मर्ज़ी से फिर इनके बाबा ने इनको ये वाला ड्रेस पहना दिया था। अच्छा, यहाँ हस्बैंड जो है ना वो वापस आ गए थे, तो उस दरमियान मैं कुछ भी नहीं करी। अब हस्बैंड जो है वो सबसे पहले जब गए हैं ना, तो मैंने पहला काम मैंने ये किया कि मैंने केक बेक होने के लिए रख दिया। मैंने कहा इस केक को बेक हो जाना चाहिए, वरना मेरा जो है ना वो ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। और हस्बैंड आज जो हैं वो आन के उन्होंने आराम कर लिया था, तो फिर वो बच्चों को छोड़ के आने के बाद जब वो नमाज़ के लिए गए ना, तो फिर वो प्रॉपर तरीके से चले गए थे अपने काम पे। यहाँ पे मैंने बेकिंग का सारा आइटम निकाल लिया था, और आप लोगों ने देखा है मैंने क्या क्या निकाला था। अब मैं ज़रा सी चीनी पीसूँगी। पतीले को जो है ना वो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 एग्स ले लिए थे, और इसके बाद मैंने 1 एग और बढ़ाया था, क्योंकि मुझे 2 एग्स जो है ना वो कम लग रहे थे। और उसके बाद 3 एग्स में जो है ना बहुत अच्छा सा बन गया था। बाकी यहाँ पे मैंने बीटर भी निकाल दिया। चीनी को मैं पीस रही हूँ क्योंकि मेरे पास सही से पीसने वाला है नहीं, तो बस अंडों के अंदर जो है ना मैंने चीनी को डाल के इतना बीट करना है कि उसकी थिकनेस जो है ना, अभी आप लोग देखेंगे इस बीटर पे जो है ना वो इस तरीके से आराम आराम से बिल्कुल गिरनी चाहिए, एकदम से जो है ना लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। तो ये थिकनेस बिल्कुल इनफ है।
और ड्राई आइटम्स में जो है ना मैंने हाफ़ प्याली मैदा लिया था। यहाँ पे मैंने जो है वनीला एसेंस ऐड किया है इस बैटर में। इसको बस एक दफ़ा चला के जो है ना अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बाकी ये कि वनीला एसेंस जो है ना वो अंडे की स्मेल ख़त्म करता है और बेकरी स्टाइल सी आपको खुशबू आती है केक्स में से ना, तो ये सिर्फ़ इसलिए होता है, इसका और कोई पर्पज़ नहीं होता। बाकी ये कि आधी प्याली मैंने मैदा ले लिया था। उसमें ये वाले टेबल स्पून 3 भर के जो है ना मैंने कोको पाउडर के डाले हैं और 1 टीस्पून भर के मैंने बेकिंग पाउडर का डाला है और आधा टीस्पून जो है ना मैंने ये खाने का सोडा शामिल किया है। ये है बेकिंग पाउडर और जो रेड शीशी में आपको वाइट शीशी में नज़र आ रहा है ना, ये है खाने का सोडा। ये मैंने जो है वो हाफ़ टीस्पून शामिल किया था। इसका क्लिप जो है ना वो रिकॉर्ड हो गया मेरे से। इस वीडियो को बनाने में मेरे से इतनी दफ़ा ऐसा हुआ है, इतनी ऐसा दफ़ा हुआ है कि जो मैं काम कर रही होती हूँ, मैंने मोबाइल उठाया हुआ है, उसके बाद मैंने पता चलता है कि जी मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं ऑन किया। तो इतनी दफ़ा मेरे साथ इस वीडियो को बनाने में ये हुआ है, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह ये काम जो इस तरह की दावतों को मैनेज करना ना माशाल्लाह 4 टॉडलर्स के साथ ना बिल्कुल भी इजी नहीं है। यकीन जाने बहुत ज़्यादा हार्ड है ये माशाल्लाह। इस तरह से बच्चों को संभालना, घर को संभालना, अकेले सारे काम को मैनेज करना, ऊपर से मेरे पास कोई मेड भी नहीं है और ना सारी सफाई वगैरह सब कुछ खुद ही करना। खैर बैटर जो है मेरा रेडी हो गया था। उसके बाद जो है ना मैंने ज़रा सा बटर पूरे पैन में लगा के अपने जो मेरा बेकिंग पैन था उसमें मोल्ड में मैंने पूरे मोल्ड को जो है ना उससे अपना मैदे से जो है ना मैंने डस्ट कर लिया था। अब यहाँ पे आप देखिएगा इतनी ही लो स्पीड में जो है ना आपने बैटर शामिल करना है। तो इस तरह से डालने में ना आपका जो केक है वो जो बीच में से ऊपर उठ जाता है ना बेक होने के बाद, इस तरह नहीं उठेगा। आपने आहिस्ता डालना है ताकि वो पूरी तरीके से खुद ही नीचे फैले और फिर आपने उसको आराम से जो है ना वो टैप करके उसके सारे बबल्स निकालने। और प्री हीट हुए हुए पतीले के ऊपर मैंने जो है वो छोटी पतीली रखी है और उसके ऊपर अब मैं ढकना दे दूँगी। इस दावत को अरेंज करने में ना, अपने हस्बैंड के लिए दावत को अरेंज करने में मैंने इतना कुछ सीखा है कि अगर आपके पास कोई भी मकसद ये कि कोई भी आपके पास फैंसी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर नहीं सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद केक बेक होने रखने के बाद ना मैंने फटाफट से सबसे पहले अपने नेबर में से मैंने बच्ची को बुलाया। माशाल्लाह इनकी दोनों बेटियां बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हैं। ये अभी सीख रही है, लेकिन इसकी सीखने में ही आप लोग देख लें कि माशाल्लाह इसकी सीखने में ये कैफियत है। तो जब ये पूरी प्रो हो जाएगी ना तो माशाल्लाह इसकी तो हाथ की सफाई और होगी। तो फटाफट से बस मैंने मेहंदी जो है वो फ़ौरन ही मैंने धोई, क्योंकि उस बच्ची ने जो है वो चाय की फरमाइश कर दी थी कि आंटी अपने हाथ की मज़ेदार सी चाय पिला दें मुझे। तो मैं बस उसके लिए चाय बना रही थी। यहाँ पे मेरा केक जो है वो फुल्ली बेक हो गया था, क्योंकि मेहंदी लगने से धोने तक के दरमियान में मुझे 45 मिनट्स लग गए थे। तो मेरा केक भी बेक हो गया था। ये देखिए बिल्कुल तीली जो है ना वो बिल्कुल सूखी साफ़ सुथरी सी सामने आपके। और ये देखिए कितना प्यारा सा, कितना मज़ेदार सा, सॉफ्ट सा केक अभी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी चाय भी बिल्कुल रेडी हो गई थी। केक को जो है वो मैं अब रूम टेम्परेचर पे होने के लिए मैंने किचन में ही छोड़ देना है। बाकी ये कि अभी चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ा सा असर पढ़ूँगी मैं और उसके बाद जो है मैं आगे काम स्टार्ट। इस दरमियान में ना मैंने इस वाले प्याले में जिसमें मैंने केक का बैटर बनाया था ना, इसी वाले बाउल को मैंने धो के अच्छी तरीके से, और जो केक के बीटर्स हैं ना उनको धो के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। ये बिल्कुल फ्रीज़ हो गए हैं, आधे घंटे में बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो गए थे और मेरा केक भी बिल्कुल ठंडा हो गया था। और मैदा डस्ट करने से ये हुआ था कि ये देखें केक इस तरीके से बिल्कुल आसानी से बाहर आ गया। मुझे किसी क्लिंग शीट की, किसी रैपर के लगाने की या किसी भी जो अपना होता है ना बटर पेपर को लगाने की, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ये केक बिल्कुल आसानी से बाहर आ गया मेरा। अब इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और दूध ले लिया था मैंने। दूध के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं डालना आपने। ये मैंने चॉकलेट सिरप बनाया है, जो मेरे पास एक चॉको ब्लिस की कुकिंग चॉकलेट है, स्वीट एंड चॉकलेट है। इसके अंदर मैंने क्रीम का आधा पैकेट डाल के तो इसको मैंने पिघला लिया था और इसके अंदर थोड़ा सा दूध, 1-2 चमचों के बराबर दूध डाला था। तो ये अच्छी सी चॉकलेट तैयार हो गई थी और उस चॉकलेट के 1-2 चमचे जो है वो मैंने केक में डाले, उसमें दूध में डाले थे और केक को अच्छा सा डेकोरेट कर लिया था। केक की फ़ाइनल लुक और हर चीज़ की फ़ाइनल लुक आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। अब यहाँ पे मैं सैलेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सैलेड की प्रिपरेशन में मैंने सबसे पहले जो है वो
मटर बॉईल होने के लिए डाल दिए थे क्योंकि मटर ज़्यादा टाइम लेते हैं। फिर उसके 5 मिनट बाद जो है मैंने गाजर डाल दी थी, उसके 5 मिनट बाद जो है मैंने आलू डाल दिए थे, उसके 5 मिनट बाद जो है वो मैंने मैकरोनी डाल दी थी। और फिर इन लोगों की पतीली जो है ना मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि पतीली जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी पड़ गई थी। तो अब मैं इसको बॉईल होने के बाद ना इसको इसमें ठंडा पानी नहीं डालना, आपने बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं डालना, उससे आपकी सारी वेजीज कट जाएंगी। बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं डालना, इसको आपने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देना है, इतनी देर कि ये आप इसमें आराम से अपना हाथ चला सकें। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के मायोनीज़, 2 टेबलस्पून भर के क्रीम, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और 2 टीस्पून भर के चीनी के शामिल करें और 1 टेबलस्पून भर के जो है वो फ्रेश मिल्क की जो मलाई होती है ना ऊपर से, वो मैंने डाली और मज़ेदार सी मेरी सैलेड तैयार हो गई थी। उसमें मैंने कॉकटेल का हाफ़ डब्बा भी डाला था। सैलेड की फ़ाइनल लुक भी इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं पिज़्ज़े की प्रिपरेशन। अच्छा, मैं आप लोगों को रेसिपीज़ बाय रेसिपीज़ दिखा रही हूँ, लेकिन ये काम मैं 1 बाय 1 मैं साथ साथ करती जा रही थी, तो वीडियो में कुछ कुछ आपको आगे पीछे ज़्यादा चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी, इसलिए आपको बिल्कुल भी गलतफहमी का शिकार नहीं होना। मैं आपको 1 बाय 1 रेसिपीज़ लेके चल रही हूँ ताकि आप लोग का दिमाग जो है वो इधर उधर ना भटके। यहाँ पे अब मैं पिज़्ज़े की डो की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पिज़्ज़े की डो में मैंने मैदा ले लिया था, आधी 1 प्याली भर के मैदा लिया था, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला था और 1 अंडा डाला था और जो मेरा बटर बचा हुआ था ना वो 1 टेबल स्पून के बराबर जो है वो बटर था। सॉल्टेड या अनसॉल्टेड आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने जो है वो ब्लू बैंड लिया था, उसको आपने इस तरह से गूंदना है जैसे मैंने अभी आपको मुट्ठी बन करके दिखाया ना, आपने कोई पानी नहीं शामिल करना। फ़िलहाल अंडे को शामिल करके इस तरह से डो बना लेनी है। फिर नीम गर्म पानी, क्योंकि हम इसमें ईस्ट का पूरा पैकेट शामिल कर चुके हैं, तो नीम गर्म पानी से आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको गूंदना है और फिर माइक्रोवेव चलाना है 30 मिनट का 30 सेकंड का, 30 सेकंड्स का माइक्रोवेव चला के खाली चलाना है बिल्कुल। उस खाली चले हुए माइक्रोवेव के अंदर आपने इस डो को रख देना है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो डो जो है वो जल्दी राइज़ नहीं होगी, तो इस तरह से आपकी डो जो है वो फ़ौरन राइज़ हो जाएगी। माइक्रोवेव में रख के आई थी। अच्छा, ध्यान रखिएगा अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं तो माइक्रोवेव का खटका बंद कर दीजिएगा, वरना जो है वो माइक्रोवेव को स्टार्ट कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे अब मैं पिज़्ज़ा की सॉस बना लूँगी। पिज़्ज़ा की सॉस बनाने के लिए मैंने 1 टमाटर का पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के जो है मैंने चिली गार्लिक सॉस और 2 टेबलस्पून भर के मैंने केचप और 1 टीस्पून जो है वो मैंने सोया, गार्लिक और अपना चिली और विनेगर, ये तीनों चारों सॉसेस डालनी है। चिकन पाउडर, नमक, काली मिर्च और चाट मसाला, ये डाल के बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो आपने पिज़्ज़े की सॉस तैयार कर लेनी है। यहाँ पे मैं आपको अपनी डो दिखा रही थी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी राइज़ हो गई थी। इसको मैंने आपको फिंगर पे लगा के दिखाया है, इसने इतना ही नरम होना चाहिए तभी आपका पिज़्ज़ा इतना मज़े का क्रस्टी सा, यमी सा और इतना सॉफ्ट बनेगा ना कि आपकी सोच है। खैर, यहाँ पे अब मैंने मैदा डस्ट कर लिया था। अब इसको हम रोल एंड रोल करेंगे जब तक कि ये स्मूथ सी डो ना बन जाए और चिपकना बंद हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से करने में चिपकना जो है वो बंद हो जाएगी और इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो सब निकल जाएंगे। और इसको इस तरह से पूरा आपने रीयूनाइट करने के बाद ना इसको फिर रख देना है 10-15 मिनट के लिए। इतनी देर में जो मैंने अपने चिकन का मैरिनेशन बना के रखा था, मैरिनेशन का व्लॉग जो है वो मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो उसका हाफ़ बैटर जो है वो मैंने उसको तेल में बस अच्छी तरीके से भून लिया था और अब उसके बाद मैंने ये फ्राइंग पैन मैंने वॉश कर लिया। अब इसमें हमने अपनी डो को एक साइड से सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने बेक करना है। इस तरीके से बबल्स आने लगे, बस अब आपने इस डो को पलट देना है। अब ये मैंने डो पलट दी है, ये अच्छे से थोड़ी सी कुक हो गई है। अब यहाँ पे मैं अपनी पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करूँगी, चिकन स्प्रेड करूँगी और चीज़ स्प्रेड करूँगी और इसको मैं बेक होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 25 मिनट के लिए, बिल्कुल माइनर आंच पे। तो ये आपका बहुत ही यमी सा पिज़्ज़ा घर में तैयार हो जाएगा। मैंने ये सोचा कि जब हम अगर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, मैं अगर कभी अपनी एनिवर्सरीज़ में कभी मैं इस तरह से 1-2 दफ़ा मैं जब भी मैं गई हूँ, एनिवर्सरीज़ की बात बता रही हूँ, वैसे तो मैं बाहर खाने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा मुझे मेरे हस्बैंड लेके गए हैं, लेकिन मैं जब भी गई हूँ तो हस्बैंड ने मुझे कभी एक आध चीज़ पे तो नहीं टरखाया। उन्होंने तो मुझे काफ़ी चीज़ें खिलाते हैं। वो हमेशा जब भी मुझे लेके जाते हैं तो उनका फ्री हैंड होता है कि तुम जो लेना चाहो तुम ले लो। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस दफ़ा अपने हस्बैंड की घर में ही दावत करूँ, उनको स्पेशल फ़ील करवाऊँ, उनको बताऊँ कि मुझे और मेरे बच्चों को उनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हस्बैंड्स का भी तो हक़ होता है ना कि हम उनको ये बताएं कि वो हमारी कितनी बड़ी ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी के लिए।
छोड़ दें गुस्सा वुस्सा तो सब जगह होता है, लड़ाइयाँ हर जगह होती हैं। यहाँ पे काम कर कर के मेरी मेहंदी का रंग बिल्कुल हल्का हो गया था। ख़ैर अब यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड की फ़ेवरेट डिश की तैयारी कर रही हूँ और उनकी सारी फ़ेवरेट डिशेज़ ही मैंने बनाई थी। तो एक आध और है उनकी फ़ेवरेट डिशेज़, लेकिन ये कि मैं फ़िलहाल अभी इतना ही कर सकती थी। तो बस यहाँ पे मैं कढ़ाई की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई की मैरिनेशन भी मैंने करके रख दी थी। मैरिनेट अगर आप करके रख दें ना तो पॉइंट के डे जो आपका होता है ना वो इतना ईज़ी हो जाता है ना कि आपकी सोच है। बस मैंने जो है वो प्याज लाल करी, उसमें पिसे हुए 4-5 टमाटर डाले, उसमें बेसिक मसाले डाले जो होते हैं हमारे, नमक, हल्दी और लाल मिर्च और ये धनिया वगैरह ये सब डाल के बस उसमें मैंने जो है वो मैरिनेशन कढ़ाई मसाले के साथ मैंने चिकन की मैरिनेशन करी हुई थी वो मैंने डाली और उसको दम पे रख दिया। वो तैयार बिल्कुल। उसके बाद मैंने जो है वो टिक्के की मैरिनेशन करके रखी हुई थी। टिक्के की मैरिनेशन में जो है वो मैंने टिक्का मसाला, थोड़ी सी दही, दही जो बिना पानी के डालनी है आपने, अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है उसको छन्नी में, और कर्ड जो है वो इस तरीके से आपने डालना है, दही और टिक्का मसाला, सिरका, नींबू, 2 नींबुओं का रस मैंने इसमें डाला हुआ था। ये मैरिनेशन में जो है वो शामिल था। ऑयल भी लाजमी डालिएगा वरना टिक्का जो है वो आपका जो बोटियां हैं ना वो अंदर तक रचेंगी नहीं। और यकीन जाने हर चीज़ इतनी मज़े की तैयार हुई थी कि मेरे हस्बैंड ने जो है ना तारीफ़ें कर कर के मेरा दिल खुश कर दिया। इतनी ज़्यादा मैं एंजॉय कर रही थी ना अपनी तारीफ़ों को कि बस बहुत मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही घर में जो है वो चीज़ों को बना के, और बच्चे भी खुश हो गए कि बाबा को आज हमने सरप्राइज़ देना है। बच्चों को भी रेडी किया था, ख़ुद भी रेडी हुई थी। थोड़ा थोड़ा सा हस्बैंड को भी स्पेशल फ़ील करवाना चाहिए, वो भी हमारे लिए बेचारे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। मैं नो डाउट मैं अपने हस्बैंड से बहुत लड़ती हूँ छोटी छोटी बातों पे, बहुत ज़्यादा मेरी हाइपरनेस लेवल जो है ना मेरा बहुत हाई हो जाता है। लेकिन ये कि आज मैंने सोचा कि मैंने जो है ना बहुत ही मेहनत करनी है लेकिन सिर्फ़ अपने हस्बैंड के लिए। पहले मैंने सोचा मैं किसी को बुला लूँ, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने सोचा नहीं कि पता नहीं कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में या क्या बोलेगा, तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, अपने ही बच्चों में ना अपने हस्बैंड के साथ घर को ही इंजॉय कर लेते हैं अपने, ना कहीं जाना ना किसी को बुलाना, अपने घर को अपने आप को स्पेशल फ़ील करवाते हैं। यहाँ आप देखें सुबह मैं सफाई करके गई हूँ और इसके इस रोते हुए चेहरे के साथ जो है ना मैंने सारा काम किया। यकीन जाने इतना हेक्टिक था मेरे लिए, कभी ये मेरी गोद में था, कभी ये रो रहा होता था, फीडिंग सब कुछ कराना साथ साथ, और इन सब को एक तरह से संभालना। अभी मैं पूरा कमरा साफ़ करके आई हूँ बाहर का, आप फिर देखिएगा। यहाँ पे मैं अपनी शादी की बेडशीट बिछा रही हूँ और ये मेरी शादी की बेडशीट है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी मुझे ये लगी थी ना, जब मैं इसको ख़रीदने भी गई थी ना तो मुझे ये बहुत हसीन लगी थी। इसकी ओवरऑल लुक भी मैं आप लोगों को उसी व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये है जी माशाल्लाह से मेरा निकाह का ड्रेस जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे जब मेरा निकाह, मकसद है हमारे निकाह के लिए जो बरी में चीज़ें आती हैं ना, तो ये निकाह के डे का मेरा ड्रेस था। और मेरा निकाह जो है ना वो इतनी ज़्यादा टुकड़ों में हुआ था, वो क्यों हुआ था वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मैं सब कुछ शेयर करूँगी। और फ़िलहाल जो है ना आप मेरे ड्रेस की ओवरऑल लुक देख लीजिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद है और इस ड्रेस में मैं पूरी आ गई थी। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मैं बीच में मैंने वेट गेन कर लिया था, उसके बाद जो है वो मैंने ये देखें ये फिर फैला दिया इन लोगों ने। अब मैं इसको फिर समेटूंगी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था लेकिन मैंने कहा नहीं, गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे हैं इनको कहीं ना कहीं तो लगना ही है। खैर जी टिक्का तैयार हो गया था, अब बस फटाफट से जो है मैं अब तक ख़ुद को तैयार करूँगी क्योंकि हस्बैंड को मैंने फ़ोन करा ऐसे ही कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा क्यों खैरियत है। मैंने कहा भाई मुझे बता दें आप कहाँ हैं, मैंने आपसे पूछना है। उन्होंने कहा खाने में क्या बना है। मैंने कहा मैंने सफ़ेद दाल बनाई है भुनी हुई, अगर आप आते हुए रोटियाँ लेते हुए आएँ क्योंकि रोटी बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। कहने लगे अच्छा ठीक है मैं रोटी ले आऊँगा, तुम परेशान नहीं हो। बस उन्होंने ये बताया कि मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ और बस मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। उसके बाद से जो है ना मैंने फटाफट से मैं जल्दी से तैयार हुई। ये झुमके जो है ना मैं बाद में लाई थी, ये मेरी निकाह के झुमके नहीं है। निकाह का जो है ना मेरा दूसरा पूरा फुल सेट था, लेकिन ये झुमके जो है ना मैं बाद में लेके आई थी और मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये इस ड्रेस के साथ मुझे पहनने को मिलेंगे। ये मैं किसी और ड्रेस के साथ लेके आई थी। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे थे, तो ये अभी तक पहनना ही नहीं हुआ था, तो आज ये मैंने पहनना हुआ। आपको नहीं पता होता आप किस चीज़ को कब ख़रीद रहे हैं और किस वजह से ख़रीद रहे हैं, लेकिन वो काम आपके कहाँ आएगी। फुल्ली मेरे ड्रेस के साथ ये मैच थी। माशाल्लाह 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 हर चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट लग रही थी। लिपस्टिक भी जो है ना मैंने आज बहुत अरसे बाद मैंने डार्क सी लिपस्टिक लगाई थी। और ये वाला परफ्यूम ये मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे हमेशा जब भी उन्होंने मुझे परफ्यूम्स दिए ना तो
मुझे उनकी परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, लेकिन ये वाला परफ्यूम जो है ना मेरा दिल ले चुका है। इतना कोई प्यारा, इतनी हसीन इसकी फ्रेगरेंस है ना। ये आफ्टर लुक है पूरे किचन का। और परफ्यूम्स पे भी ना मैं आप लोगों से डिटेल में बात करूँगी। ये जो है वो दावत हो चुकी थी, हम लोग खाना वाना सब खा चुके थे, केक कटिंग हो गई थी और हस्बैंड ने तारीफ़ भी कर ली थी। और उसका पूरा व्लॉग जो है वो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने जो है उसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना है। ये मुझे गिफ्ट मिला था, इस गिफ्ट की भी डिटेल शामिल होगी उसी व्लॉग में। तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर यहाँ तक आ गए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि नेक्स्ट व्लॉग में आप मज़ीद इंजॉय कर सकें, केक कटिंग भी और हस्बैंड का एक्सप्रेशन भी, बच्चों की एक्साइटमेंट भी। तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो उसके लिए आपने बस ये करना है कि मुझे दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे वॉच टाइम पूरा देना है और नेक्स्ट व्लॉग का मेरे वेट करना है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी, क्योंकि हर चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट बनी थी ना कि आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। फुली मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।